बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 10 क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी और आज की इस वीडियो में चैप्टर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जबकि बाकी एक्सरसाइज कर ली हुई थी। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब रिव्यू एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला है, साथ मैं आपको समझाऊंगा भी। द एक्सप्रेशन 2x - 1 over x square plus 4 is polynomial, an algebraic fraction, a numerical fraction, an equation। तो ये देखिए, फ्रैक्शन आई है, या तो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन है या अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। न्यूमेरिकल फ्रैक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी आए हैं। तो ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकंड वाला है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ, कि इसको सॉल्व करना है। ये कटिंग होगी, ये देखें, ए की पावर 1 इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी ए रह जाएगा। सी की पावर 1 इस सी स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी सी रह जाएगा। अब ये 6 के टेबल पे कटिंग होगी, 6 2 टाइम 12 और 6 3 टाइम 18, ये आ जाएगा 3। ऊपर बाकी ए रह गया था, वो लिख दिया है। बी और सी स्क्वायर था, ए कट गया, बाकी सी रह गया। डिवाइडेड बाय 2 है, वो मैंने वैसे लिख लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये बी वाला है, 3ab डिवाइडेड बाय 2। इससे नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड वाला, कि लोवेस्ट फॉर्म ऑफ, किसको सॉल्व कर जो इसके हिसाब से लोवेस्ट फॉर्म बनती है वो बतानी है। तो ये कटिंग हो रही है, 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, तो बाकी रह जाएगा 3xyz ओवर 2। तो ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, किसको सिंप्लीफाई करना है, ये देखें, टू टर्म्स हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 के लिए ऐसे यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा। इसके डिनोमिनेटर में 5 है, ये वैसे ही आ जाएगा 3x+1। इसके डिनोमिनेटर में भी 5 है, ये भी वैसे ही आ जाएगा 2x+3। जब इसको सॉल्व करेंगे, 3x+2x, ये आ जाएगा 5x, 1+3, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 वैसे ही। तो ये इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट नंबर 5, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, के इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई वैसे ही, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस वाई। ये देखिए, एक्स प्लस वाई से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस वाई, एक पावर इसकी एक इसकी, तो ये स्केयर में आ जाएगा। तो ये डी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, कि इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये इंटरचेंज हो जाती है। ये देखिए, एक्स माइनस 1 है, तो ये 1 ओवर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बाकी ये सिंपल इसका आंसर है। और ये बी वाला है, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा पार्ट नंबर 7, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये इक्वेशन है इज कॉल्ड, कि इनको सॉल्व करके अगर ये इस तरह की बन रही है तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है फ्रैक्शनल इक्वेशन। क्योंकि रेडिकल नहीं है, इसमें रेडिकल का साइन नहीं है। रेसिप्रोकल भी नहीं है, रेसिप्रोकल होती है कि जो भी वैल्यू है उसका उल्ट करके पुट किया जाए तो सेम आंसर आता है। एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, क्योंकि पावर नहीं आई, तो ये सिंपल फ्रैक्शन ही रह जाती है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 8 वाला है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कि इस तरह की इक्वेशन को क्या कहा जाता है। तो ये देखिए, जब पावर खुद वेरिएबल आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये बी वाला इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 9 वाला, कि इसको सॉल्व करके इसके रूट्स बताने हैं। वाई स्केयर माइनस 24 वाई प्लस 128। तो ये वाई स्केयर प्लस 128, वैसे ही मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 24 और मल्टीप्लाई करके 128। तो ये देखिए, -16y -8y, ये आ जाएगा -24, और 16 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा 128। फर्स्ट टू टर्म में से मैंने y कॉमन निकाला, बाकी रह जाएगा y माइनस y कॉमन आ गया तो 16 रह जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म में से -8 कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा y। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, साइन चेंज होता है। 8 1 टाइम 8, बाकी 4 कैरी होगा 48, और 8 6 टाइम 48 इक्वल 0। ये देखिए, y माइनस 16 सेम है, वो मैंने कॉमन निकाली है, बाकी रह गया है y माइनस 8 इक्वल 0। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ
y माइनस 16 ये भी ज़ीरो के इक्वल है और y माइनस 8 ये भी ज़ीरो के इक्वल है। माइनस 16 है इस तरफ जाएगा प्लस का 16, माइनस 8 है इस तरफ जाएगा प्लस का 8। तो ये देखिए 16 और 8 ये इसके रूट्स हैं, ये बी वाला इसका आंसर। लास्ट वाला है लीनियर फैक्टर्स ऑफ 3x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल 0 8 कि इसको लीनियर फैक्टर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, यानी कि इसके भी फैक्टर बनाने हैं। ये है 3x² प्लस 10x प्लस 3 इक्वल 0। मिड टर्म को ब्रेक करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख दी है। जब इस वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो ना, इस 3 कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम 9। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 9 आए। तो ये देखिए सिंपल 9x प्लस 1x 10 और 9 वन टाइम 9, यहाँ मैंने x लिखना था, बाय मिस्टेक मैंने 10 लिख दिया है। इन टू टर्म में से देखें 3x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 3 टाइम 9 x कॉमन आ गया है। नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये x प्लस 3 वैसे ही, ये x प्लस 3 सेम है, ये मैंने कॉमन निकाल लिया है। बाकी रह जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल 0 वैसे। तो ये देखिए x प्लस 3 3x प्लस 1, तो ये है x प्लस 3 3x प्लस 1 ए वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि सॉल्व करने वाले बाकी सारे क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोवेस्ट फॉर्म। इसको सॉल्व करके इनकी लोवेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 पहले करते हैं। सोल्यूशन में देखें मैंने क्वेश्चन वैसे लिख लिया है। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की फैक्टराइजेशन हो रही है, तो मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। पहले मैं नोमिनेटर की, ये देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली टर्म मैंने वैसे लिख ली है। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके -7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो ये देखिए मैं लिख सकता हूँ -4x -3x -4 -3 -7 और 4 3 टाइम 12। डिनोमिनेटर को मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले नोमिनेटर में देखें इन दोनों में से x मैं कॉमन निकाल लूँगा। जब x मैंने कॉमन निकाला, बाकी रह गया है x -4। नेक्स्ट टू टर्म में से -3 कॉमन आ रहा है, -3 मैंने कॉमन निकाला, बाकी रह गया x। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है। 3 4 टाइम 12। डिनोमिनेटर बाद में सॉल्व करूँगा। अब ये देखिए x -4 सेम है, ये मैं कॉमन निकाल लूँगा। ये मैंने x -4 कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह गया है x -3, वो मैंने वैसे लिख दिया है x -3। अब देखिए डिनोमिनेटर x² यानी कि फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाली टर्म मैंने वैसे लिख ली है। मिड टर्म को ब्रेक करूँगा, प्लस माइनस करके -6 और मल्टीप्लाई करके 9 आए। तो ये आ जाएगा -3x -3x, ये आ जाएगा -6 और 3 टाइम 9। फर्स्ट टू टर्म में से देखें x कॉमन आ रहा है, जब वो मैं कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा x -3। नेक्स्ट टू टर्म में से नेगेटिव का 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है और 3 टाइम 9। अब डिनोमिनेटर में से भी देखें ये x -3 कॉमन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर से जब मैंने x -3 कॉमन निकाला है, बाकी रह गया है x -3, वो वैसे आ जाएगा x -3। तो इससे नेक्स्ट ये कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x -4 ओवर x -3। तो ये इस पार्ट का आंसर है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही लिखा है। तो देखिए नोमिनेटर इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, x² फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाली टर्म मैंने वैसे लिख ली है। मिड टर्म को ब्रेक करूँगा, ये है 3x, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा +6x -3x के 6 -3 वो आ जाएगा 3 और 6 3 टाइम आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से 7 कॉमन आ रहा है, x -7 3 टाइम 21। अब नोमिनेटर में से फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, जब वो मैंने कॉमन निकाला है, बाकी रह गया है x +6। नेक्स्ट टू टर्म में से नेगेटिव कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, जब मैंने नेगेटिव 3 कॉमन निकाला है, बाकी रह गया x। नेगेटिव नंबर कॉमन तो साइन चेंज, 3 6 टाइम 18 डिवाइडेड बाय ये वैसे ही 7 इंटू x -3। नोमिनेटर में देखें x +6 ये सेम है, तो ये मैं कॉमन निकाल लूँगा x +6, बाकी रह जाएगा x -3, वो वैसे ही x
-3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स माइनस 3। वैसे ही ये कट गया, बाकी रह जाएगा x + 6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंप्लीफाई किनको सॉल्व करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका ये पार्ट नंबर 1 है। तो सोल्यूशन में देखें, मैंने क्वेश्चन पहले वैसे लिख लिया है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये सॉल्व हो सकती है। तो पहले मैं इनकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इनका एलसीएम लूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी एलसीएम ले लूँगा फिर फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इनको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। x² + x - 6। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख ली है। मिड टर्म को ब्रेक करना है, ये +x है। तो ये देखें 3x - 2x, ये आ जाएगा x, और 3 × 2 ये आ जाएगा 6। इसको बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले अभी इसको ही कंप्लीट कर लूँ। 5 डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x +3। नेक्स्ट 2 टर्म में से नेगेटिव का 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन, साइन चेंज होता है, और 2 3 × 6। अब x + 3 ये सेम है, तो ये मैं कॉमन निकाल लूँगा। 5 डिवाइडेड बाय x + 3, जब मैं ये कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा x - 2। ये वैसे लिख दूंगा मैं x - 2। अब इसको सॉल्व करूंगा, ये देखिए -1 ओवर फर्स्ट टर्म 2x², और ये लास्ट वाली टर्म वैसे ही 6 2 टाइम ये आ जाएगा 12। मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। तो -4x - 3x, -4 - 3 -7 और 4 3 टाइम 12। -1 वैसे ही डिवाइडेड बाय फर्स्ट 2 टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, जब 2x कॉमन निकाला बाकी रह गया x -2 2 टाइम 4 और x कॉमन आ गया। नेक्स्ट 2 टर्म में से नेगेटिव का 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन तो साइन चेंज, 3 2 टाइम 6। अब ये देखें x - 2 ये सेम है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँगा, ये x - 2, बाकी रह जाएगा 2x - 3, वो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 2x - 3। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा कि जो भी डिनोमिनेटर में है, पहले है x + 3, फिर है x - 2, अगेन x - 2 है, लेकिन एक दफ़ा लिख लिया तो एलसीएम में दोबारा नहीं लिखते। फिर ये भी चेंज है, तो 2x - 3 मैंने लिख लिया। ये है 5, इसके डिनोमिनेटर में x + 3 भी है, x - 2 भी है, लेकिन 2x - 3 नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। -1 इसके डिनोमिनेटर में x - 2 और 2x - 3 है, लेकिन x + 3 नहीं है, तो ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 2 टाइम ये आ जाएगा 10x, 5 3 टाइम 15, -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -x, माइनस प्लस ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय ये वैसे ही x + 3 इंटू एक्स - 2 इंटू 2x - 3। अब 10x - x ये आ जाएगा 9x, -15 - 3 ये आ जाएगा -18 डिवाइडेड बाय ये वैसे ही x + 3 इंटू एक्स - 2 इंटू 2x - 3। नेक्स्ट पेज के जाने की बजाय 2 स्टेप रह गए हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ। ये देखिए 9x - 18, तो 9 कॉमन आ रहा है नोमिनेटर में से, बाकी रह जाएगा x - 9 2 टाइम 18 डिवाइडेड बाय वैसे ही ये x + 3 इंटू एक्स - 2 इंटू 2x - 3। तो ये x - 2 कट गया, बाकी रह गया है 9 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू 2x - 3। तो सिंपल ये इसका आंसर आ गया है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 2। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखा है, अब इसको सॉल्व करूंगा। यह है x³ - 27, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपने ध्यान से समझना है। x³ - 27, इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये क्यूब है, मैंने स्केल लिख दिया है, x³ - 27 जो कि 3 का क्यूब है, यानी कि 3 × 3 × 3 ये 27 है, डिवाइडेड बाय x² - 9 जो कि 3 का स्केयर है,
डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो पहले स्टेप मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर लिया है। अब ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9। देखिए ऊपर वाली वैल्यू को मैंने नीचे लिख दी और नीचे वाली को एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 इसको ऊपर लिख लिया है। अब ये एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब, इसका फार्मूला ओपन करूँगा मैं, जो कि आ जाएगा एक्स माइनस 3 फार्मूला MCQs नंबर 9 या 8 में ये फार्मूला मैंने वहाँ पे भी अप्लाई करवाया है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, यानी कि फर्स्ट वाली और सेकंड वाली टर्म, ये आ जाएगा 3x प्लस सेकंड वाली का स्केयर डिवाइडेड बाय, चलिए अगेन लिख देता हूँ अगर आप परेशान हो रहे हैं। तो ये देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अब एक्स स्केयर माइनस 3 स्केयर यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक दफ़ा मैंने नेगेटिव में लिख दी, एक दफ़ा पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई। अब ये देखें एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 9, फैक्टराइजेशन करूँगा, फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर प्लस 9, लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख दी है, मिड टर्म को ब्रेक करूँगा प्लस माइनस करके 6 और मल्टीप्लाई करके 9। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3x, ये आ जाएगा 6x और 3 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 9। अब डिनोमिनेटर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई टेबल ही नहीं है कि प्लस माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 9 आए। ये देखिए 3 है ना, तो 2 प्लस 1 ये 3 है, लेकिन 2 1 टाइम वो 2 है, 9 नहीं है। फिर अगर 3 लाना है, अगर मैं ऐसे कर लूँ कि 6 माइनस 3 वो तो आ जाएगा 3, लेकिन 6 3 टाइम 18 मैंने 9 लाना है। अगर मैं कहूँ 5 माइनस 2 3 तो आ गया, लेकिन 5 2 टाइम 10 9 नहीं आ रहा, तो इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन ही होगी। ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, अगर आपको टेबल आते होंगे और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें जौन सी है जैसे मैंने स्पीड से माइंड में की हैं, फिर ये आप भी कर सकेंगे माइंड में। अब ये देखें एक्स माइनस 3 इस एक्स माइनस 3 से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x। ये यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक्स स्केयर प्लस 3x, फिर 3 का स्केयर जो कि है 9 वो मैंने लिख लिया है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ये यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई। वैसे ही अब ये देखें फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है, जब मैंने एक्स कॉमन निकाला है बाकी रह गया है एक्स प्लस 3। ये देख ले, जब मैंने एक्स कॉमन निकाला बाकी रह जाएगा एक्स प्लस 3। नेक्स्ट टू टर्म में से मैं 3 कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस 3, 3 टाइम 9, तो यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9, ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9। ये इससे कट गया है, ये रह जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई, ये देखें एक्स प्लस 3 सेम है वो मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह गया है एक्स प्लस 3 और इसके डिनोमिनेटर में भी 1, ये इससे कट गया, बाकी सिंगल रह गया है एक्स प्लस 3। तो ये इसका आंसर है। अब इसकी मैंने आपको फैक्टराइजेशन करवाई है, अगर आप यहाँ पे फार्मूला क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, एक्स स्केयर 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर, और 6x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स के ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा x प्लस 3 का स्केयर। ये स्टेप भी आप कर सकते हैं, ये इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। मैंने दोनों स्टेप्स दोनों मेथड आपको समझा दी है, अब आपकी चॉइस है जो आपको आसान लगे। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, बड़ा ही आसान है। अब भी आगे भी ये फार्मूला यूज़ किया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल है एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में। अब ये सारा ज्यूम कर ले कि ये फर्स्ट टर्म उसका स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, तो एक दफ़ा नेगेटिव में आ जाएगी एक दफ़ा पॉजिटिव में। तो ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए माइनस सेकंड वाली जो कि है बी माइनस सी, फिर इसी तरह ए प्लस सेकंड वाली टर्म जो कि है बी माइनस सी। सेम स्टेप्स यहाँ पे भी कि फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर, तो वो वैसे ही आ जाएगा
फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि है ए प्लस बी, नेगेटिव सेकंड वाली वैल्यू, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू ए प्लस बी और प्लस सेकंड वाली वैल्यू। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर, ये आ जाएगा ए, फर्स्ट अंदर भी ब्रैकेट यूज़ होनी है तो यहाँ मैं बड़ी ब्रैकेट ही यूज़ कर लेता हूँ, ए माइनस सेकंड वाली वैल्यू, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू जो कि है बी प्लस सी, डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट वाली वैल्यू ए माइनस बी माइनस सेकंड वाली वैल्यू, तो मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट ही यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट यूज़ हुई है। और सेम यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू ए माइनस बी, आगे नेगेटिव यूज़ हुआ है, अब प्लस सेकंड वाली वैल्यू। सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई किया है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, डिवाइडेड बाय ये वैसे ही आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी और ये प्लस सी, मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस प्लस ये वैसे ही आ जाएगा प्लस सी, डिवाइडेड बाय ये भी वैसे ही ए माइनस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। अब ये देखें कटिंग करूँगा, देखूँगा कौन से सेम है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी ये सेम है। फिर इससे नेक्स्ट ये है ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी ये भी सेम है। अब ये ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी ये कट जाएंगे और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी सब कुछ कट गया, बाकी कुछ नहीं रह गया। सिंपल यहाँ मैं लिख दूंगा 1, ये इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आसान ही है, थोड़ी लेंथी हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही लिख लिया है। अब ये एक्स की पावर 4 है, लेकिन अभी तक हमने तो सीखा है सिर्फ एक्स स्केयर वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो इस 4 को स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ मैं लेट कर लूँगा कि लेट एक्स स्केयर, इसको मैंने वाई लेट कर दिया है। दोनों तरफ मैंने स्केयर लिया है, लेफ़्ट साइड पर भी स्केयर और राइट साइड पर भी स्केयर। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप कि टेकिंग स्केयर रूट ऑन बाथ साइड, 2 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा x4 इक्वल वाई स्केयर। तो ये देखें इस लिहाज से ये जो x4 है इसकी जगह पे आ जाएगा वाई स्केयर। यहाँ पे अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, -16 एक्स स्केयर की जगह पे आ जाएगा वाई प्लस 63 इक्वल 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब स्केयर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना आता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्केयर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखें मैंने यहाँ पे वैसे लिख ली है ताकि मुझे बार बार पीछे ना आना पड़े। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी होती है। जो वैसे करना चाहे वैसे कर सकता है, फैक्टराइजेशन करना चाहे तो ये देखें फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मैंने वैसे लिख दिया है। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, ये -16 है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -9y और -7y। ये जब आपको टेबल आते होंगे तो ये खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाया करेंगे। ये देखिए -9 -7 16 और 9 7 टाइम 63। फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा y -9। नेक्स्ट 2 टर्म में से ये देखिए नेगेटिव का 7 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा y। नेगेटिव नंबर कॉमन तो साइन चेंज प्लस की जगह माइनस और 7 9 टाइम 63 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। ये देखे y -9 ये सेम है तो y -9 मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह गया है y -7 इक्वल 0। अब y -9 ये भी 0 के इक्वल है और y -7 ये भी 0 के इक्वल है। अब ये 9 नेगेटिव का है तो y इक्वल 9 और y इक्वल 7। ये मेरे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल x है तो सोल्यूशन में भी वेरिएबल x होना चाहिए। y को एक्स स्केयर लेट किया था तो यहाँ मैं कह दूँगा कि यहाँ मैं पुट कर दूँगा इस y की जगह पर एक्स स्केयर, पुटिंग बैक करनी है ना, y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर इक्वल 9 और यहाँ पर भी y की जगह पर एक्स स्केयर इक्वल 7।
तो स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, यहाँ पर लिख लें, अगर लिखना है नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख लें टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये एक्स स्केयर है, तो ये देखें एक्स स्केयर का स्केयर रूट इक्वल 9 का स्केयर रूट, यहाँ है एक्स स्केयर और 7, एक्स स्केयर का स्केयर रूट इक्वल 7 का स्केयर रूट। स्केयर स्केयर से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स इक्वल, जब स्केयर की कटिंग होती है स्केयर रूट से तो प्लस माइनस का साइन आता है, 9 जो कि 3 का स्केयर है, ये कटिंग होगी तो एक्स इक्वल +-3। स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, एक्स इक्वल प्लस माइनस ये स्केयर रूट 7 वैसे ही, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, किसी का भी स्केयर नहीं है, तो इसका सोल्यूशन सेट मैं लिख दूंगा +-3 और +- स्केयर रूट 7। ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये वैल्यूज़ इस तरफ या ये वैल्यूज़ इस तरफ लिख दे, कोई इशू नहीं है। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ये लाजमी लिखना है आपने। इससे नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड वाला पार्ट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन मैंने वैसे लिख लिया है, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह। देखिए एक्स की पावर 4 आ गई है, मैं लेट कर लूँगा यहाँ पे। अगेन स्टेप सारे वही हैं कि एक्स स्केयर की जगह पे वाई, दोनों तरफ स्केयर रूट लूँगा, थोड़ी दोनों तरफ स्केयर लूँगा, तो एक्स स्केयर का स्केयर इक्वल वाई का स्केयर, 2 × 2 ये आ जाएगा 4 इक्वल वाई स्केयर। अब इस एक्स की 4 की जगह भी आ जाएगा वाई स्केयर, ये वैसे ही 4 वाई स्केयर -16 एक्स स्केयर की जगह पे आ जाएगा वाई +15 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को मैंने वैसे ही नेक्स्ट पेज पे लिख लिया ताकि मुझे बार बार पीछे ना आना पड़े। इसकी मैं फैक्टराइजेशन आपको करवा देता हूँ। ये देखिए मैंने फर्स्ट टर्म वैसे लिख ली है और ये लास्ट वाली टर्म। अब 15 × 4 ये आ जाएगा 60। मिड टर्म को ब्रेक करना है तो ये देखिए -10y -6y ये आ जाएगा -16 और 10 6 टाइम ये आ जाएगा 60। अब फर्स्ट 2 टर्म में से देखें y भी कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 10 नहीं आता लेकिन 2 के टेबल पे 4 भी आता है और 10 भी आता है, तो मैंने 2y कॉमन निकाल लिया है। 2 टाइम 4 एक y कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा y -2 5 टाइम 10 और y कॉमन आ गया है। नेक्स्ट 2 टर्म में से देखें -3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल पे 6 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3 2 टाइम 6 y वैसे ही। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है तो साइन चेंज, 3 5 टाइम 15 इक्वल 0। 2y -5 सेम है तो ये आ जाएगा कॉमन 2y -5, बाकी रह जाएगा 2y -3 इक्वल 0। तो 2y -5 ये भी 0 के इक्वल है और 2y -3 ये भी 0 के इक्वल है। कितने आसान क्वेश्चन है। 2y वैसे ही -5 इस तरफ आएगा +5, y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई। सेम स्टेप -3 इस तरफ आएगा +3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें y का आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो यहाँ पे मैं बैक करूँगा, y की जगह पे एक्स स्केयर, यहाँ लिख दूँगा पुट y इक्वल एक्स स्केयर, तो इस y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर इक्वल वैसे ही ये 5 / 2। यहाँ पर भी y की जगह पर एक्स स्केयर इक्वल ये 3/2 वैसे ही। अब स्केयर ख़त्म करना है, स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट यहाँ लिख दूंगा मैं टेकिंग स्केयर रूट, कि मैं स्केयर रूट लेने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट एक्स स्केयर इक्वल स्केयर रूट 5/2। सेम स्टेप्स यहाँ पे भी एक्स स्केयर, ये स्केयर रूट आ जाएगा और स्केयर रूट 3/2। स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स इक्वल प्लस माइनस। अब ये देखें ये है स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2, दोनों का स्केयर रूट मैंने सेपरेट कर दिया है। स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2। अब मैंने आपको सिखाया था जब एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करवाए थे कि डिनोमिनेटर में स्केयर रूट नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में स्केयर रूट आए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसको, यानी कि रैशनलाइजेशन। ये डिनोमिनेटर में 5 का स्केयर रूट वैसे ही डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2 है, तो ये देखिए स्केयर रूट 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और स्केयर रूट 2 से डिवाइड भी कर दिया है। x इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट 5 2 टाइम ये आ जाएगा 10, दोनों का स्केयर रूट है तो मैंने इकट्ठा कर दिया है, डिवाइडेड बाय
ये है स्केयर रूट 2, ये भी है सेम, तो इनका स्केयर आ जाएगा। स्केयर रूट से कट जाएगा, तो बाकी मेरे पास क्या रह गया है, x इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ गया है। अब इसको सॉल्व करूँगा, x इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट 3 ओवर स्केयर रूट 2। इसकी भी मैं रैशनलाइजेशन कर लूँगा कि स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, स्केयर रूट 2 से डिवाइड भी। x इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट 3 2 टाइम, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 2 2 टाइम है, तो ये स्केयर आ जाएगा। ये कटिंग होके मेरे पास x इक्वल प्लस माइनस स्केयर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए सोल्यूशन सेट क्या आया है, प्लस माइनस स्केयर रूट 10 ओवर 2, और दो आंसर ये आए हैं प्लस माइनस स्केयर रूट 6 ओवर 2। तो सिंपल ये इसका आंसर आ गया है, और मुझे उम्मीद है समझ भी आई होगी। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले ये मैं वैसे लिख लूँगा। अब ये देखें पावर खुद वेरिएबल आ गया है, तो इसके लिए इसको मैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि 3 की पावर x जो है इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। जैसे बाकी की है ना, स्केयर लिया था, तो ये देखिए 3x का यहाँ पे भी स्केयर इक्वल y का स्केयर, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x। अगर आप सोच रहे हैं कि सर x का स्केयर आएगा, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए पहले भी जब x स्केयर इक्वल y होता था, तो x स्केयर का जब स्केयर लेते थे तो 2 मल्टीप्लाई 2 करते थे, तो आता था x की पावर 4। तो x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2x आएगा। इसी तरह यहाँ पे y स्केयर, तो ये देखिए 3 की पावर 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, y स्केयर। इससे नेक्स्ट माइनस 12, 3 की पावर x की जगह पे आ जाएगा y प्लस 27 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट टर्म वाई स्केयर और ये प्लस 27 लास्ट वाला टर्म वैसे ही। मिड टर्म को ब्रेक करना है प्लस माइनस करके 12 और मल्टीप्लाई करके 27। तो ये देखिए -9y -3y, ये आ जाएगा -12 और 9 3 टाइम 27। अब फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा। जब मैंने y कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा y -9, ये मैं लिख लूँगा y -9। अब इससे नेक्स्ट है -3y प्लस 27। तो ये देखिए -3 कॉमन आ रहा है, ये मैंने -3 कॉमन निकाल लिया है। -3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया y। नेगेटिव नंबर कॉमन आए, साइन चेंज होता है, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा y -3 का टेबल कहाँ तक रीड करूँ, 27 आ जाएगा। तो 3 9 टाइम 27 इक्वल 0। वैसे ही y -9 सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा। बाकी रह जाएगा y -3, ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल 0। y -9 ये भी 0 के इक्वल है, और y -3 ये भी 0 के इक्वल है। ये -9 है, इस तरफ आएगा प्लस का 9, -3 इस तरफ आएगा प्लस का 3। अब मैं बैक करूँगा क्या, कि जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल x है, यहाँ पे y आ रहा है, तो y किसके इक्वल है, 3 की पावर x है। यहाँ मैं पुट कर दूँगा कि y इक्वल है 3 की पावर x, इस y की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल 9, इस y की जगह पर भी 3 की पावर x इक्वल 3। अब ये 3 की पावर x वैसे ही इक्वल 9, जो कि 3 का स्केयर है। अब ये देखें 3 3 के इक्वल है, यानी बेस सेम है, तो पावर्स भी आपस में इक्वल होगी। x इक्वल आ जाएगा 2 के, तो x इक्वल टू 1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यह 3 की पावर x और यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 की पावर 1 है। 3 3 के इक्वल है, तो x इक्वल आ जाएगा 1, ये मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट में लिख दूंगा मैं 2 और 1, इसका आंसर है। अगर ऐसे नहीं लिखना, पहले 1 लिख लें बाद में 2 लिख दें, जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, दोनों इसके एक्यूरेट आंसर हैं। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही लिखे हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन थोड़ी लेंथी है। देखें एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, लेकिन जब मैं एक्स स्केयर के लिहाज से एलसीएम लूँगा ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी। तो एक्स की पावर 4 को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो उस लिहाज से यहाँ पर मैं लेट कर लूँगा कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये मैंने वाई लेट कर लिया कि ये वैल्यू वाई के इक्वल है। अब यहाँ पे स्केयर है, तो इससे मुझे आइडिया होगा कि मैं स्केयर ले लेता हूँ। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इस तरफ भी स्केयर लिया है,
और राइट साइड पर भी स्केयर। अब ए प्लस बी के स्केयर का फार्मूला ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर जो कि है 1/x प्लस 2a जो कि है x और b है 1/x इक्वल वाई स्केयर। ये देखें एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 इक्वल वाई स्केयर। लेकिन यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर है, ये एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये प्लस 2 है। इसको फिर मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यानी कि एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर ये इक्वल आ जाएगा फिर वाई स्केयर प्लस 2 है तो ये आ जाएगा -2। अब इस लिहाज से एक्स स्केयर प्लस 1/x किसके इक्वल है, वाई स्केयर -2। यहाँ पर ये मैं वैल्यू पुट कर लूँगा वाई स्केयर -2, फिर है -3x प्लस 1/x, x प्लस 1/x है y के इक्वल, यह आ जाएगा -3x प्लस 1/x की जगह पे आ गया है y, -2 इक्वल 0, -2 इक्वल 0, ये आ जाएगा वाई स्केयर -2 -3y -2 इक्वल 0, यानी कि ब्रैकेट ओपन की है वाई स्केयर -3y -2 ये आ जाएगा -4 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। फैक्टराइजेशन ही कर देता हूँ, वाई स्केयर -4 इक्वल 0। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, ये आ जाएगा -4y प्लस 1y, वो आ जाएगा -3 और 4 1 टाइम वो आ जाएगा 4। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा y -4। नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा y -4 इक्वल 0। ये y -4 सेम है तो ये आ जाएगा y -4, बाकी रह जाएगा y -4 कॉमन आ गया तो बाकी रह जाएगा +1 इक्वल 0। तो y -4 ये भी 0 के इक्वल है और y +1 ये भी 0 के इक्वल है। -4 है इस तरफ आएगा प्लस का 4, +1 है इस तरफ आएगा -1। ये y के आंसर आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो मैं बैक करूँगा y की जगह पर x प्लस 1/x, यहाँ मैं लिखूँगा पुट y इक्वल x प्लस 1/x, तो इस y की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल क्या है 4, वैसे ही सेम y इक्वल इसकी जगह पे आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल है -1, वो वैसे ही। अब ये देखें x प्लस 1/x कि x के लिहाज से एलसीएम ले लूँगा, x मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 1 इक्वल 4, एक्स स्केयर प्लस 1, x डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई, ये प्लस 4x इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का x स्केयर -4x प्लस 1 इक्वल 0। एक्स स्केयर के बाद मैंने x वाली वैल्यू लिख ली है, परेशानी हो ना आपने। सेम स्टेप्स बेटा यहाँ पे करूँगा, मुश्किल नहीं है, बड़े ही आसान है। आपने अपने माइंड पर ये हैवी नहीं करना कि मुश्किल है फिर और मुश्किल लगेंगे। x मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ये 1 वैसे ही इक्वल -1, ये x डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए ये बेटा सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो इसलिए बनता तो है कि आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसी मज़ीद वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। ये -x इस तरफ आएगा प्लस का एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। इसको मैं कह देता हूँ ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ ये है इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों को अब सॉल्व करना पड़ना है तो स्पेस कम है। यहाँ पर पहले मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि फॉर इक्वेशन 1 जो कि है एक्स स्केयर -4x प्लस 1 इक्वल 0, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो इस लिहाज से देखें एक्स स्केयर के साथ जो भी कांस्टेंट होता है वो a की वैल्यू है, फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c की वैल्यू है। फार्मूला क्या है, x इक्वल -b प्लस माइनस के रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें वैल्यू पुट कर लूँगा। माइनस b की वैल्यू है -4 तो ये आ जाएगी -4 प्लस माइनस स्केयर रूट b की जगह पे -4 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, ये आ जाएगा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2,
ए की वैल्यू 1। एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा स्केयर रूट -4 का स्केयर ये आ जाएगा 16, क्योंकि स्केयर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। -4 टाइम 1 टाइम ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम ये आ जाएगा 2। एक्स इक्वल 4 प्लस माइनस 16 -4 ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स इक्वल 4 प्लस माइनस 12, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 है, यानी कि x इक्वल 4 प्लस माइनस इस 4 को मैं चले एक स्टेप यहाँ पे कर लेता हूँ कि x इक्वल 4 प्लस माइनस के रूट 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 का स्केयर है ना, तो स्केयर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। स्केयर रूट के अंदर अब 3 रह जाएगा वैसे ही डिवाइडेड बाय 2। अब नोमिनेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया 2 टाइम 4 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये कट गया है, तो देखें x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 प्लस माइनस स्केयर रूट 3। एक इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब सेकंड वाली इक्वेशन जो कि है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, इसको मैं सॉल्व करूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा फॉर इक्वेशन 2 जो कि है एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो देखें एक्स स्केयर के साथ है 1, यानी कि ए की वैल्यू आ गई है 1, बी की वैल्यू भी क्या है 1 और कांस्टेंट सी की वैल्यू भी है 1। फार्मूला एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, b की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट b की जगह पे 1 का स्केयर -4, a की वैल्यू भी है 1 और c की वैल्यू भी है 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1। इससे नेक्स्ट x इक्वल -1 प्लस माइनस स्केयर रूट, देखिए 1 का स्केयर 1 ही होता है, -4 1 टाइम आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। तो x इक्वल -1 प्लस माइनस 1 -4 ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। तो एक आंसर मेरे पास ये आया है और एक आंसर ये। अब इनको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा। पहले क्या आया है 2 प्लस माइनस के रूट 3, 2 प्लस माइनस के रूट 3, और फिर मेरे पास आया है -1 प्लस माइनस के रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका आंसर है सोल्यूशन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल पार्ट नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पे भी मैं लेट कर लूँगा कि x प्लस 1/x ये y के इक्वल है, लेकिन ये स्केयर है तो यहाँ पे मैं स्केयर लूँगा x प्लस 1/x का स्केयर इक्वल y का स्केयर। स्केयर ओपन करूँगा a स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a है x और b है 1/x इक्वल y स्केयर। ये x स्केयर प्लस 1/x का स्केयर प्लस ये x इससे कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 2 इक्वल y स्केयर। यहाँ पे है x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो x स्केयर प्लस 1/x स्केयर ये प्लस 2 है तो इस तरफ आएगा माइनस का 2, तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल ये y स्केयर वैसे ही प्लस 2 था ना, ये देखें तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 2। अब ये देखें x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की ये वैल्यू आई है, तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि है y स्केयर -2। नेक्स्ट है प्लस x प्लस 1/x, इसकी जगह पे आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा प्लस y इक्वल 4, ये है इक्वल 4, प्लस 4 है इस तरफ आएगा तो -4 इक्वल 0। ये वैसे ही y स्केयर -2 प्लस y स्केयर प्लस y -2 -4 ये आ जाएगा -6 इक्वल 0। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा। ये देखिए y स्केयर फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म मैंने लिखती है, प्लस y है तो मैं यहाँ लिख दूँगा 3y -2y वो आ जाएगा y। अब इन 2 टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y प्लस 3। नेक्स्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y। नेगेटिव नंबर कॉमन तो साइन चेंज होता है 2 3 टाइम्स 6 इक्वल 0।
तो y प्लस 3 ये सेम है, ये देखिए y प्लस 3 मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा y माइनस 2 इक्वल 0। अब y प्लस 3 ये भी 0 के इक्वल है और y माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल है। ये प्लस 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 बिल्कुल माइनस 2 है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2। अब जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल x है तो y की जगह पे अगेन आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स। यहाँ मैं लिख दूंगा फिर पुट y इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो y की जगह पे x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल माइनस 3, इस y की जगह पर x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल 2। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो x के लिहाज से जब एलसीएम लूँगा x मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 वैसे ही इक्वल माइनस 3। x डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल माइनस 3x। ये माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3 कि एक्स स्केयर प्लस 3x और ये प्लस 1 वैसे ही इक्वल 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको अगर सॉल्व करो, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है तो x के लिहाज से जब एलसीएम लिया है x मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल 2 वैसे ही x डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल 2x। अब ये प्लस 2x इस तरफ आएगा, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है, एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। इनको मैं सेपरेट सॉल्व कर लूँगा। पहले मैं यूज़ करने लगा हूँ इक्वेशन 1, वो क्या है एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ मैं लिख लूँगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो a की वैल्यू आ गई है 1 क्योंकि एक्स स्केयर के साथ है 1, b की वैल्यू आ जाएगी 3 क्योंकि x के साथ है 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल माइनस इस b की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्केयर रूट b की जगह पे आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू आ जाएगी 1। x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर आ जाएगा 9 माइनस 4 1 टाइम 4 और 2 1 टाइम, ये आ जाएगा 2। अब 9 माइनस 4 वो आ जाएगा 5, तो ये लिख लूँगा x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय क्या है 2 वैसे ही। ये मेरे पास एक इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर आ गया है। अब मैं यूज़ करूँगा जो सेकंड वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, वो है एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब चाहे फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, चाहे स्केयर कंप्लीट कर लें, सारे स्टेप यहाँ पे हो सकते हैं। ये देखें आसान सा मेथड, एक्स स्केयर यानी कि ए स्केयर माइनस 2x वैसे ही प्लस 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्केयर इक्वल 0। अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं करनी है ना तो ये देखें एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल 0, माइनस 2x है माइनस 1x माइनस 1x माइनस 2 और 1 1 टाइम 1। इसको आप खुद भी अब सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लें, यही आएगा। x माइनस 1 का स्केयर है, स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट, आपने कंप्लीट लिखना है, ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्केयर इक्वल 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है। स्केयर रूट से कट जाएगा x माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1 आएगा, एक ये वैल्यू आ गई है। तो लास्ट पे फिर मैं लिखूंगा सोल्यूशन सेट क्या, एक तो ये है माइनस 3 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और एक ये 1 आया है, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने ये पार्ट ही लिखा है। अब ये देखिए मैंने आपको सिखाया था कि मैंने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना, थोड़ा ध्यान से समझ के करना है कि प्लस या माइनस करके सेम बने। ये देखिए 9 माइनस 3 क्या है, 9 माइनस 3 है 6, फिर माइनस 7 प्लस 5 वो है
-2 सेम नहीं आए। अगर 9 - 7 करूँ वो आएगा 2 और -3 + 5 वो भी आएगा 2, तो ये सेम बने हैं। तो इस लिहाज से इनको मैं यहाँ पे लिखूँगा रीअरेंज, या रीअरेंजिंग द फैक्टर्स क्या कि 9 - 7 ये इक्वल आ रहा है -3 + 5 के। तो इस लिहाज से x + 9 इसको मैं मिला दूँगा इसके साथ x - 7 से, और ये x - 3 इसको मैं मिला दूँगा x + 5 से इक्वल 385। ऐसे ही अब मल्टीप्लाई कर दें, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, x × x ये आ जाएगा x², x × -7 x, 9 × x ये आ जाएगा 9x, फिर प्लस माइनस माइनस 9 7 टाइम 63 वैसे ही। अब नेक्स्ट टू टर्म सॉरी नेक्स्ट टू पेयर जो से इनको मल्टीप्लाई करूँगा, x को पहले मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा x², x × 5 वो आ जाएगा 5x, -3 × x ये आ जाएगा -3x, माइनस प्लस माइनस 3 5 टाइम 15 इक्वल 385 वैसे ही। x² -7 x + 9x ये आ जाएगा +2x -63 वैसे ही। x² + 5x - 3x ये आ जाएगा +2x -15 इक्वल 385 वैसे ही। अब ये देखें x² + 2x सेम है, तो यहाँ में फिर मैं लिख लूँगा कि मैंने लेट कर लिया है कि x² + 2x की जगह पे y, तो फिर इस x² + 2x की जगह पे आ जाएगा y, और ये -63 वैसे ही इसकी जगह पे y, और ये -15 वैसे ही इक्वल 385 भी वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा y × y ये आ जाएगा y², y × -15 ये आ जाएगा -15y, फिर -63 × y वो आ जाएगा -63y, माइनस माइनस ये आ जाएगा +63 × 15 ये आ जाएगा 945, ये प्लस का इस तरफ आएगा -385 इक्वल 0। y² -15y -63 जब इनको आप सॉल्व करेंगे ये आएगा -78y, 945 -385 तो ये आएगा +560 इक्वल 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, आपकी चॉइस है। ये देखें y² और ये +560 वैसे ही। मिड टर्म को ब्रेक करना है तो ये आ जाएगा -70y -8y ये आ जाएगा -78, और 70 × 8 वो आ जाएगा 560। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y -70। नेक्स्ट टू टर्म में से नेगेटिव का 8 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा y। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होते हैं। अब ये देखें 8 7 टाइम 56 और ये 0 वैसे ही इक्वल 0। अब ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा y -70 इंटू y -8 इक्वल 0। ये 76 नहीं है, ये 70 है। y -70 ये भी 0 के इक्वल है, और y -8 ये भी 0 के इक्वल है। ये -70 इस तरफ आएगा तो +70, यानी कि y इक्वल 70 और y इक्वल -8 इस तरफ आएगा +8। अब ये y की वैल्यू आई है, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल x है, तो यहाँ पर मैं बैक करूँगा क्या कि y की जगह पर x² + 2x ये लेट किया है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा फिर पुट y इक्वल x² + 2x। इस y की जगह पे आ जाएगा x² + 2x, ये +70 है तो ये -70 ही आएगा, और यहाँ पर y की जगह पर जो वेरिएबल है वो वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा x² + 2x +8 इस तरफ आएगा तो -8 ही इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इनको मैं सेपरेट सॉल्व कर लूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने लगा हूँ, कह दूँगा यूज़ इक्वेशन 1 जो कि है x² + 2x -70 इक्वल 0। तो ये देखें x² के साथ है 1, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई -70। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, इसमें सिंपल ये वैल्यूज पुट कर देनी है। x इक्वल माइनस b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर
-4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 70 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये -2 तो x इक्वल -2 वैसे ही प्लस माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर ये आ जाएगा 4 -4 1 टाइम 4 और 4 मल्टीप्लाई 70 ये आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही x इक्वल -2 प्लस माइनस ये ऐड करके हो जाएगा 284 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल -2 प्लस माइनस 284 है। ये देखिए 284, 2 के लिए आरसी एलसीएम लूँगा, 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 7 टाइम 14, 2 1 टाइम 4 और ये प्राइम नंबर है वैसे ही आ जाएगा। तो यानी कि ये आ गया मेरे पास 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 71 डिवाइडेड बाय 2 कि x इक्वल -2 प्लस माइनस ये स्केयर रूट से कट हो गए 2 बाहर आ जाएगा स्केयर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल 2 मैंने कॉमन निकाली है बाकी रह गया -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2 ये कट जाएगा। तो सिंपल मेरे पास फिर x का क्या आंसर आया है, x इक्वल -1 प्लस माइनस स्केयर रूट 71। एक x का मेरे पास ये आंसर आ गया है। अब मैं सेकंड इक्वेशन को यूज़ करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 2 क्या है, टू एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहे वो भी कर सकते हैं। ये देखिए एक्स स्केयर -8 इक्वल 0, 2x है मैं लिख सकता हूँ प्लस 4x माइनस 2x, ये 4 माइनस 2 आ जाएगा 2 और 4 2 टाइम 8, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा बाकी रह जाएगा x प्लस 4, नेक्स्ट 2 टर्म में से -2 मैं कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा x, नेगेटिव नंबर कॉमन निकालूँ साइन चेंज होता है और 2 4 टाइम 8 इक्वल 0, ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 4 बाकी रह जाएगा x -2 इक्वल 0। अब x प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल है और x -2 ये भी 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू आ गई है -4 और x की वैल्यू आ गई है 2। एक ये आंसर आ गया है और एक ये आया था। अब इनको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा जो कि है -4 फिर है 2 और फिर लास्ट पे ये कि -1 प्लस माइनस के रूट 71, ये इसका आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वैसे लिख लिया है, अब इसको भी मैंने देखना है। ये देखिए -1 -2 ये आ जाएगा -3, 5 -8 ये भी -3, ये पहले ही अरेंज हुए हैं तो मैं इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये देखें पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, x मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा x स्केयर, x मल्टीप्लाई -2 ये आ जाएगा -2x, -1 मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा -1x, माइनस माइनस प्लस 1 2 टाइम ये आ जाएगा 2। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, x मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई -8 ये आ जाएगा -8x, 5 मल्टीप्लाई x वो आ जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 5 8 टाइम 40 इक्वल -360 वैसे ही। अब ब्रैकेट एक्स स्केयर -2x -1x वो आ जाएगा -3x प्लस 2, इससे नेक्स्ट एक्स स्केयर -8x प्लस 5x ये आ जाएगा -3x -40 इक्वल -360 वैसे ही। अब ये देखें एक्स स्केयर -3x ये सेम है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एक्स स्केयर -3x इसकी जगह मैं वाई लेट कर लूँगा, ये आ जाएगा y प्लस 2 इंटू इसकी जगह पर भी y और ये -40 इक्वल -360 वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई होंगे y मल्टीप्लाई y ये आ जाएगा y का स्केयर, y मल्टीप्लाई -40 ये आ जाएगा -40y। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 2y प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई 40 ये आ जाएगा 80, माइनस है इस तरफ आएगा प्लस का 360 इक्वल 0। सबसे पहले है वाई स्केयर वैसे ही आ गया है वाई स्केयर, -40y प्लस 2y ये आ जाएगा -38y, फिर -80 प्लस 360 वो आ जाएगा मेरे पास 280
ये आ जाएगा +280 इक्वल 0। अब इसकी चाहे फैक्टराइजेशन कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, आपकी चॉइस है। फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, वाई स्केयर +280 इक्वल 0। मिड टर्म को ब्रेक करना है। ये देखिए -38 है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ -28y और -10y, वो आ जाएगा -38 और 28 × 10 वो आ जाएगा 280। अब फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y -28। नेक्स्ट टू टर्म में से -10 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, साइन चेंज होते हैं। 10 × 28 वो आ जाएगा 280 इक्वल 0। ये दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएगा y -28, बाकी रह जाएगा y -10 इक्वल 0। तो ये देखिए y -28 ये भी 0 के इक्वल है और y -10 ये भी 0 के इक्वल है। ये तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 28 और y की वैल्यू 10। लेकिन जो क्वेश्चन है इसमें वेरिएबल x है, तो यहाँ पे फिर y किसके इक्वल है, x² -3x। यहाँ फिर मैं लिखूँगा पुट y इक्वल x² -3x। तो इस y की जगह पे आ जाएगा x² -3x। ये +28 इस तरफ जाएगा, माइनस का 28 इक्वल 0। ये y की जगह पर x² -3x +10 इस तरफ आएगा, माइनस का 10 इक्वल 0। अब ये देखें, एक ये इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन बन गई है। इन दोनों को मैं सेपरेट सॉल्व कर लूँगा। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1। वो है x² -3x -28, ये आ जाएगा x² -3x -28 इक्वल 0। x² फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूँ इसकी भी, x² वैसे ही और -28 वैसे ही इक्वल 0। ये देखिए -3 है ना, तो मैं लिख लूँगा -7x + 4x, वो आ जाएगा -3 और 7 4 टाइम 28। अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -7। नेक्स्ट टू टर्म में से 4 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -4। 7 टाइम 28 इक्वल 0। ये x -4 ये सेम है, ये x -7 सेम है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया है। बाकी रह जाएगा x + 4 इक्वल 0 कि x -7 ये भी 0 के इक्वल है, x + 4 ये भी 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू आ गई है 7 और x की वैल्यू आ गई है -4। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 2 या सॉल्व इक्वेशन 2। वो क्या है, x² -3x -10। यहाँ पर लिख लूँगा x² -3x -10 इक्वल 0। इसकी चाहे फैक्टराइजेशन कर लें या कंप्लीटिंग द स्केयर फैक्टराइजेशन मैं आपको करवा देता हूँ। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना हुआ तो आप खुद भी कर सकते हैं, वो आसान है, सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। अब -3x है, मैं अगर लिख दूँ -5x + 2x, वो आ जाएगा -3 और 5 2 टाइम 10। अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -5। नेक्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -2। 5 टाइम 10 इक्वल 0। तो x -5 ये सेम है, ये मैंने x -5 कॉमन निकाल लिया है। बाकी रह गया x + 2, वो ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2 इक्वल 0। x -5 ये भी 0 के इक्वल है, x + 2 ये भी 0 के इक्वल है। तो ये देखिए -5 इस तरफ आएगा, प्लस का 5 + 2 है इस तरफ आएगा, माइनस का 2। तो एक ये आंसर आ गया, एक ये। अब ये जो चारों आंसर आए हैं, पहला है 5 -2, फिर है 7 और -4, 7 और -4 इस तरह लिख दे, ये भी आंसर है। या तरतीब से लिखना चाहिए, सबसे पहले छोटा नंबर -4, फिर इससे बड़ा नंबर -2, इससे बड़ा नंबर 5, इससे बड़ा नंबर 7, ऐसे लिख देंगे, ये भी आंसर है। इस तरह लिख देंगे, वो भी आंसर है, गलत नहीं है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगले 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। आसान है, ये भी एक स्टेटमेंट है। अहमद टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 50 ग्लासेस, कि अहमद 2 घंटों में 50 ग्लासेस को पेंट करता है। फ़ायज़ा टेक्स 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस, और फ़ायज़ा 2 घंटों में 45 गिलासों को पेंट करती है। वर्किंग टुगेदर, जब ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, वर्क करते हैं,
हाउ लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस। तो कितना टाइम लगेगा 150 ग्लासेस को पेंट करने में। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन में यहाँ पे ये लिख दूंगा कि अहमद का रेट क्या है कि वो 50 ग्लासेस को पेंट करता है 2 घंटे में। तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा कि 50 ग्लासेस, यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 आवर्स। ये मैं वैसे लिख लूँगा। यहाँ ग्लासेस के स्पेलिंग बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिए हैं, डबल एस आना था, ये मैंने लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट फ़ायज़ा। तो यहाँ पे फ़ायज़ा का रेट क्या है 45 2 घंटों में। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 45 ग्लासेस, ये वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। अब ये कटिंग भी हो रही है कि 2 1 टाइम 2 और 2 25 टाइम 50, तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ पर ये वैसे ही ग्लासेस डिवाइडेड बाय आवर्स के जो इनके यूनिट हैं। अब इसी तरह 45 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 22.5 और ये वैसे ही ग्लासेस डिवाइडेड बाय आवर्स के टाइम का यूनिट। अब इससे नेक्स्ट वो कह रहा है वर्किंग टुगेदर, जब ये इकट्ठे काम करते हैं, कंबाइन रेट, इकट्ठे काम करते हैं। तो ये देखें जब इकट्ठे काम करेंगे, ये और ये आया है ना आंसर, जब अहमद और फ़ायज़ा का ये रेट है, तो जब इकट्ठे काम करेंगे तो इनके रेट को मैं ऐड कर दूंगा, वो आ जाएगा 25 प्लस 22.5, ये ऐड होके हो जाएगा 47.5 और यूनिट वैसे ही ये ग्लासेस डिवाइडेड बाय आवर्स, ये मैंने वैसे लिख लिया। अब मैंने टाइम फाइंड करना है ना, तो ये देखें यहाँ मैं लिखूँगा टाइम फॉर 150 ग्लासेस। ये देखें जब अहमद का ऊपर इनके ग्लासेस की तादाद डिवाइडेड बाय इनका टाइम, जब इकट्ठे 150 आएगा तो यहाँ पर इनकी ग्लासेस की तादाद 150 डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों का इकट्ठा टाइम ये है 47.5। तो इनको जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.16। तो इतने आवर्स इनको टाइम लगेगा 150 ग्लासेस को पेंट करने में। सिंपल ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, कि एक नल है, एक टूटी है जो किसी टैंक को 6 घंटों में भरता है, फिल करता है। एन अदर टैप, एक और टूटी है, एम्प्टी इट इन 9 आवर्स, जो इस टैंक को 9 घंटों में खाली करता है। यानी कि समझ ले मिसाल के तौर पर एक ये टैंक लगा हुआ है, इसके ऊपर एक नल लगा हुआ है जो इस टैंक को फिल कर रहा हुआ है, और एक यहाँ पर टैप है, यहाँ पे नल है जो कि इस टैप को, इस टैंक को खाली कर रहा है। वो कह रहा है ये 9 घंटों में खाली करता है और ये 6 घंटों में इस टैंक को फिल करता है। इफ़ बाथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, अगर ये दोनों एक वक्त में ही ओपन हो, ये इसको भर रहा है और ये खाली हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, तो इस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा वो मैंने बताना है। तो सबसे पहले फिल कर रहा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा फिलिंग रेट क्या है। यहाँ पे एक हिस्सा है, एक टैंक है और टाइम कितना है 6 आवर, तो ये आ जाएगा 1/6। फिर एम्प्टी खाली कर रहा है, तो एम्प्टिंग रेट क्या है 1 टाइम कितना है 9, क्योंकि एक ही टैंक है और 9 ये टाइम है। अब ये खाली कर रहा है ना, एम्प्टी है, यानी कि इसमें से कोई चीज़ निकल रही है, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंककि ये रिमूव हो रही है चीज़। इससे नेक्स्ट है ये टुगेदर, इकट्ठे कवर कर रहे हैं, ये हम लिखूँगा टुगेदर। तो फिर इसका रेट है 1/6 बढ़ने का, प्लस इसके खाली होने का रेट है -1/9। तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 1/6 -1/9। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा पहले 6 और 9, तो ये देखिए 2 3 टाइम 6 9, वैसे ही 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, फिर 3 के टेबल पे तो 3 1 टाइम 3, 2 3 टाइम 6 और 6 3 टाइम, ये आ जाएगा 18। ये मैंने एलसीएम लिया है। अब 6 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ 18 आ जाए, तो 6 3 टाइम 18 माइनस 9 का टेबल कहाँ तक रीड करूँ 18 आ जाए, तो 9 2 टाइम 18, 3 माइनस 2 1 और ये 18। अब तो फिर ये देखें इस एक टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा 18 आवर्स, क्योंकि ये देखें ना साथ साथ टैंक यहाँ से खाली भी हो रहा है
और भरा भी जा रहा है। भरा 6 घंटों में जाना है पूरा टैंक और खाली 9 घंटे में होना है। तो यहाँ से पानी लीक हो ही जा रहा है, लेकिन पानी बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है। तो 18 घंटों बाद ये टैंक जो है वो भर जाएगा, चाहे ये 7 साल लीकेज हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18 आवर्स इतना टाइम लगेगा टू फिल द एम्प्टी टैंक, या टू फिल द टैंक ऐसे भी लिख सकते हैं, या टू फिल द एम्प्टी टैंक, वो आपकी चॉइस है। 18 घंटे लगेगा, सिंपल 18 आवर्स भी लिख देंगे, ये भी इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि माहम बॉट आ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज फॉर ₹300 के माहम ने 300 रुपये में खिलौने खरीदे हैं, उनकी तादाद कितनी है वो नहीं बताई गई, लेकिन खिलौने खरीदे हैं 300 में। इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट ₹5 लेस, अगर हर एक खिलौने की कीमत 5 रुपये कम कर दी जाए, शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, तो इतने ही पैसों में वो उन खिलौनों की तादाद में से 2 और ख़रीद लेगी। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए समझ ले कि उसने 300 रुपये में एक्स खिलौने खरीदे हैं, उनकी तादाद है ना मिसाल के तौर पर 5 खिलौने खरीदे हैं। तो फिर अगर 5-5 रुपये वो कम करे ना, तो इसी पैसों में वो देखें 2 मोर, तो फिर अगर 5 है तो 7 हो जाएंगे, अगर एक्स है तो फिर एक्स प्लस 2 हो जाएंगे। वो कह रहा है हाउ मैनी टॉयज़ डिड शी बाय, तो उसने कितने खिलौने खरीदे हैं उनकी तादाद फाइंड करें। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट कर ले, तो नंबर ऑफ़ टॉयज़ मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैं कह देता हूँ कि वो एक्स हैं, कि उनकी तादाद एक्स है। फिर इससे नेक्स्ट प्राइस ऑफ वन टॉय, एक खिलौने की कीमत कितनी है, तो टोटल कीमत कितनी है वो है 300 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये कैसे बना समझिएगा, मिसाल के तौर पर मैं 30 रुपये की कैंडीज़ लेके आया हूँ और मेरे पास कैंडीज़ आई हैं 10, तो मेरे पास एक कैंडी कितने की आई, 3 रुपये की। कैसे कि मैंने इनकी प्राइस को इनकी तादाद पे डिवाइड किया है, 0 0 से कैंसिल, बाकी रह गया 3। तो दोबारा सुने, इनकी टोटल प्राइस को मैंने इनकी तादाद पे डिवाइड किया है, तो टोटल प्राइस कितनी है 300। इनको मैंने डिवाइड किया है इनकी तादाद पे, तादाद का मुझे नहीं पता, वो एक्स है तो मैंने एक्स पे ही डिवाइड कर दिया। इससे नेक्स्ट है इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट ₹5 लेस, कि अगर हर खिलौने की कीमत जो सी है 5 रुपये कम है। ये देखें एक खिलौने की कीमत ये है, तो फिर 5 रुपये कम हुई है ना, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, कि एक खिलौने की कीमत अगर ये है तो फिर 5 रुपये कम करूँगा तो मेरे पास नई कीमत ये आ जाएगी। इससे नेक्स्ट वो कह रही है शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, टोटल है एक्स, तो फिर न्यू नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 2, क्योंकि फिर 2 ज़्यादा खरीदे हैं जब उनमें से 5 रुपये कम किए हैं। फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी टॉयज़ डिड शी बाय, उसने टोटल कितने खिलौने खरीदे हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आप समझिएगा टोटल अमाउंट खर्च हुई है 300। एक खिलौने की कीमत कितनी है, ये है एक खिलौने की कीमत 300 ओवर एक्स माइनस 5, यहाँ मैं लिख दूंगा 300 ओवर एक्स माइनस 5, और इनकी तादाद कितनी है एक्स प्लस 2, वो आ जाएगी एक्स प्लस 2। क्वेश्चन थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से आप 2-3 दफ़ा सुने समझे, समझ लग जाएगी आपको, कोई मुश्किल नहीं है ये। इसके डिनोमिनेटर में एक्स है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो मैं एक्स के लिहाज से जब एलसीएम लूँगा ये वैसे ही आ जाएगा 300 माइनस 5, के डिनोमिनेटर में 1 है तो एक्स से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 5x, और यहाँ पर वैसे ही x प्लस 2 इक्वल 300। अब ये देखें 300 माइनस 5x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 300 मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा 300x, 300 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 600, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब -5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -5x मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा -5x², माइनस प्लस माइनस 5 2 टाइम 10x, वैसे है ये प्लस है इस तरफ आएगा -300x इक्वल 0, प्लस और माइनस कैंसिल, पहले बड़ी वैल्यू -5x², फिर x वाली जो कि है -10x, फिर कांस्टेंट जो कि है 600 इक्वल 0। अब ये देखिए 5 के टेबल पे सारे आ रहे हैं, तो मैंने -5 कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा x²। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला तो साइन चेंज, 5 2 टाइम 10 x वैसे ही, माइनस जब कॉमन निकाल लिया साइन चेंज होते हैं, प्लस की जगह पे आ जाएगा -5, 1 टाइम 5 1 कैरी होगा 10,
5 2 टाइम 10 और ये 0 वैसे ही इक्वल 0 -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x-120 इक्वल 0। अब इसकी चाहे फैक्टराइजेशन कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपकी चॉइस है। ये देखिए एक्स स्केयर -120 इक्वल 0, ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ +12x -10x वो आ जाएगा 2 और 12 10 टाइम 120। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 12। इन दोनों में से -10 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन तो साइन चेंज, 10 12 टाइम 120 इक्वल 0। ये दोनों सेम है, कॉमन आ जाएगा x प्लस 12, बाकी रह जाएगा x माइनस 10 इक्वल 0। तो x प्लस 12 ये भी 0 के इक्वल है, x माइनस 10 ये भी 0 के इक्वल है। प्लस 12 है इस तरफ आएगा माइनस का 12, माइनस 10 है इस तरफ आएगा प्लस का 12। अब ये देखिए x असल में है क्या, x है खिलौनों की तादाद, तो तादाद कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जिसकी वजह से ये तो निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो x किसके इक्वल है 10, तो फिर इनके नंबर ऑफ टॉयज़ वो कितने आ जाएंगे 10 टॉयज़, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।